हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। आज मैं डेली बेसिस पे यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपको सिखाने आ गई हूँ। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या करने जा रहे हो। कैसे बोलेंगे इसे? व्हाट आर यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई डोंट understand anything. I don't understand anything. थोड़ा धीरे चलो ना। Please, please walk a bit slowly. Please walk a bit slowly. मुझे कुछ कहना है तुमसे। I have something to say. I have something to say. उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। He didn't say anything. He didn't say anything to me. He didn't say anything to me. अब मैं क्या करूं? What should I do now? What should I do now? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? Why did you lie to me? Why did you lie to me? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। I need your help. I need your help. मुझे उससे बात करनी है। I need to talk to him. I need to talk to him. क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Will you come with me? Will you come with me? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? What are you going to do? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I don't understand anything. थोड़ा धीरे चलो ना। Please walk a bit slowly. मुझे कुछ कहना है तुमसे। I have something to say. उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। He didn't say anything to me. अब मैं क्या करूं? What should I do now? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? Why did you lie to me? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। I need your help. मुझे उससे बात करनी है। I need to talk to him. क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Will you come with me? आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे से सिंपल ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जिससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और काफ़ी इम्प्रेसिव बन सकती है। तो जनरल हम लोग बोलचाल में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वेरी टायर्ड। लेकिन अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इम्प्रेसिव बनाना है, तो आप वेरी टायर्ड की जगह क्या बोल सकते हैं एडवांस वे में? एग्जॉस्टेड। या फिर बोल सकते हैं आप worn out। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थक के बिल्कुल चूर चूर हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेरी बिजी। बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप, तो इसको बोल सकते हैं swamped। इसका क्या मतलब होता है कि आप इतने बिजी हैं, आपके ऊपर इतना वर्कलोड है कि आप चाहकर भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे। मतलब काम की बोझ से आपको बिल्कुल दबा दिया गया है, इतने बिजी हैं आप। नेक्स्ट है वेरी हंग्री। बहुत मतलब भूख से आपकी बिल्कुल जान निकल रही है, आप बिल्कुल तड़प रहे हैं भूख से। वेरी हंग्री। तो यहाँ पर आप उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रेवनस। नेक्स्ट है हेल्प मी। तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं? गिव मी अ हैंड, यानी हेल्प मी। नॉट पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन। नॉट पॉसिबल को कैसे बोल सकते हैं? आउट ऑफ द क्वेश्चन। वेट अ मोमेंट कैसे बोल सकते हैं इसको? होल्ड ऑन अ सेकेंड। कॉल मी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं गिव मी अ रिंग। कैंसल, कॉल इट ऑफ।
बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप। बी केयरफुल को आप कैसे बोल सकते हैं एडवांस वे में? वॉच योर स्टेप। आई एम लिसनिंग, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। आई एम ऑल ईयर्स। आई एम लिसनिंग को आप बोल सकते हैं आई एम ऑल ईयर्स। एक बार क्विक रिविजन करते हैं। वेरी टायर्ड कैसे बोलेंगे? वर्न आउट या एग्जॉस्टेड। वेरी बिजी, स्वाम्प्ड। वेरी हंग्री, रेवनस। हेल्प मी, गिव मी अ हैंड, नॉट पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन। वेट अ मोमेंट, होल्ड ऑन अ सेकेंड। कॉल मी, गिव मी अ रिंग। कैंसल, कॉल इट ऑफ। बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप। आई एम लिसनिंग, आई एम ऑल ईयर्स। तो इसी तरीके से आप डेली छोटे छोटे सेंटेंसेस सीख के भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सेंटेंस है मुझे उससे मिलना होगा। आई हैव टू मीट हिम। और अगर कोई गर्ल है तो आई हैव टू मीट हर। उसने मेरी सहायता की। ही हेल्प्ड मी। ही हेल्प्ड मी। अगर फीमेल है तो शी हेल्प्ड मी। नेक्स्ट है आपका घर कैसा है? हाउ इज योर हाउस। हाउ इज योर हाउस। मैं देर से आ रहा हूं। आई एम कमिंग लेट। आई एम कमिंग लेट। खाना कैसा बना है? हाउ इज द फूड। हाउ इज द फूड। मेरी आज शाम को मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग। आई हैव अ मीटिंग। अब आज शाम की बात हो रही है तो कैसे बोलेंगे? आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। आप बहुत स्वस्थ लगते हैं। यू लुक वेरी हेल्दी। यू लुक वेरी हेल्दी। यह काम बहुत मुश्किल होगा। दिस वर्क विल बी वेरी डिफिकल्ट। दिस वर्क विल बी वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे आप टफ का भी यूज कर सकते हैं। दिस वर्क विल बी वेरी टफ। तुम क्या कर रहे हो? कैसे बोलेंगे इसे? वॉट आर यू डूइंग। वॉट आर यू डूइंग। मेरे पास खाली समय नहीं है। आई डोंट हैव फ्री टाइम। आई डोंट हैव फ्री टाइम। एक बार क्विक रिविजन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मुझे उससे मिलना होगा। आई हैव टू मीट हिम। उसने मेरी सहायता की। ही हेल्प्ड मी। आपका घर कैसा है? हाउ इज योर हाउस। मैं देर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग लेट। खाना कैसा बना है? हाउ इज द फूड। मेरी आज शाम को मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। आप बहुत स्वस्थ लगते हैं। यू लुक वेरी हेल्दी। यह काम बहुत मुश्किल होगा। दिस वर्क विल बी वेरी डिफिकल्ट। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। मेरे पास खाली समय नहीं है। आई डोंट हैव फ्री टाइम। सो दैट सेंटेंस है मुझे जल्दी भागना होगा। आई हैव टू रन फास्ट। आई हैव टू रन फास्ट। वह बहुत थक गया है। ही इज वेरी टायर्ड। ही इज वेरी टायर्ड। वह बहुत भूखा है। ही इज वेरी हंग्री। ही इज वेरी हंग्री। वेरी हंग्री के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं स्टारविंग। तो आप ये भी बोल सकते हैं ही इज स्टारविंग। वह बहुत खाता है। ही ईट्स अ लॉट। ही ईट्स अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह घर पर है। ही इज एट होम। ही इज एट होम। मेरे पास पैसे नहीं हैं।
I don't have money. I don't have money. आपका फ़ोन कहाँ है? Where is your phone? Where is your phone? नेक्स्ट सेंटेंस है वह कमरे में है. He is in the room. He is in the room. मेरी आंखों में दर्द है. My eyes hurt. My eyes hurt. वह बहुत अच्छा हो गया है. He has become very good. He has become very good. एक बार क्विक रिवीजन करते हैं. मुझे जल्दी भागना होगा. I have to run fast. वह बहुत थक गया है. He is very tired. वह बहुत भूखा है. He is very hungry. और you can say he is starving. वह बहुत खाता है. He eats a lot. वह घर पर है. He is at home. मेरे पास पैसे नहीं हैं. I don't have money. आपका फ़ोन कहाँ है? Where is your phone? वह कमरे में है. He is in the room. मेरी आंखों में दर्द है. My eyes hurt. वह बहुत अच्छा हो गया है. He has become very good. So that's all for today. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.